आज हम आप लोगों को 11वां अध्याय भेज रहे हैं। 11वां अध्याय आप लोग सुनिएगा। देखिए, कथा भेजने का, सुनने का, सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, पुण्य भी मिलता है। इसीलिए कहते हैं आप लोग भेजा करिए। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, सबको भेजेंगी तो आप लोग को तो भी पुण्य मिलेगा। कथा, पुराण, धर्म, कर्म जितना बांटना चाहिए उतना पुण्य मिलता है। तो इसलिए अपने सीमित मत रहिए कि सुन के छोड़ दिए, इसको आगे बढ़ाइए। अगर आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग के पास रोज अच्छा अच्छा कथा, कहानी सब पहुंचता रहेगा। अब इसके बाद शिव पुराण भेजेंगे और कथा अच्छी अच्छी भेजते रहेंगे। जब तक ज़िंदगी है तब तक कर लो कुछ अच्छे काम, कुछ समय भी निकाल लो, भगवान का ले लो नाम। तो इसलिए भगवान का नाम लेना, भगवान का इसी बहाने अगर आप कान में एक एक अक्षर भगवान का नाम जाता है तो उसको सबको पुण्य मिलता है। इसलिए भगवान का नाम, कीर्तन, भजन करना बहुत महत्व का चीज़ होता है। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। गणेश लक्ष्मी की जय। अब आज 11वां अध्याय आप लोग सुन लीजिए वैशाख महीने का। मैथिल पूछने लगा कि हे महाराज, जो वैशाख के धर्म आपने वर्ण किया है ये बड़े दुर्लभ है और अनेक पुण्यों के फल देने वाले हैं। तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष देते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में विहित नहीं है। राजधर्म और सनातन धर्म तो अनेकों प्रकार के प्रख्यात हैं। कोई माघ मास को प्रशंसा करते हैं तो कोई चातुर्मास की उत्तम कहते हैं, तो कोई व्यतिपात की धर्म की बड़ाई करते हैं, तो कोई सुखदेव बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य और धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। संसार में रजोगुण मनुष्य बहुत हैं। इस संसार में भोगों की तो रात दिन इच्छा करते हैं, पुत्र पौत्र तथा धन की सदैव कामना करते हैं। एक आदिचित्त मनुष्य स्वर्ग के लिए कठिनता से प्रयत्न करते हैं, परंतु मोक्ष का उपाय कोई नहीं करता। इसी कारण राजस और तामस इस धर्म के प्रख्यात निस्साविक धर्म है, प्रख्यात नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि लोग अपने काम में, काज में, सब में बिजी रहते हैं, लेकिन कोई धर्म का काम नहीं करता। अब वैशाख महात्म जो खो दिया, सोचो कि अपनी ज़िंदगी का अच्छा धर्म खो दिया। क्योंकि वैशाख में जो सवेरे स्नान, दान, धर्म करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के कहे धर्म को सतोगुण मनुष्यों का धर्म है। भगवान की माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले इन्हें नहीं जानते। जैसे आदि प्रयत्न प्राप्त करते हैं, संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसका कारण कहता हूँ। इच्छा कुल के कुल का भूषण, काशीपुरी में निरग का पुत्र सौम्भम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम वाला था। वह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं के उत्तम का था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी ने आश्रम में जा पहुँचे। मार्ग में उसने वशिष्ठ जी के शिष्यों को कहा कि वशिष्ठ जी से कहा कि देखो, वह कहीं प्याऊ लगा रहा है, तो कहीं छाँव मंडप बनवा रहा है, तो कहीं वापी निर्मल कर रहा है, तो कहीं बैठे हुए पंखों का पवन कर रहा है। सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों को भी दे रहा है। मध्याह्न समय छतरी का दान, सायंकाल के समय पीने के पानी का दान, तो कहीं नेत्रों के कपूर लगा रहे हैं, कोई घनी छाया में बन रहे हैं, कोई बुहारी स्वच्छ स्थान पर ठंडी बालू को बिछाते हैं, कोई वृक्ष की शाखा में झूला डाल रहे हैं। तो ऐसे पूछा, तुम कौन है, बोलो। यह वशिष्ठ जी शिष्य से पूछा कि यह मैं वैशाख महीने का कर्तव्य धर्म कर रहा हूँ। जो यह काम करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी की आज्ञा से मैं कर रहा हूँ। इसमें करने से बहुत सा पुण्य मिलता है। तत्व से जानने की वशिष्ठ जी का आश्रम पूर्ण रूप से विद्या और योग का स्थान है। राजा को आश्रय में आया देख वशिष्ठ जी ने बड़े प्रसन्न हुए और चाहने वाले सहित इनका सत्कार किया। अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से गुरु से पूछा, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्रय देखा। मेरा मन आखेट में था, शरीर थक गया था, अतिथि इच्छा के आता हूँ। हे मार्ग में आपके शिष्यों को यह पूर्ण कर्म करते देखा तो मुनीश्वर इन धर्मों को पूछने लगा। उत्कंठा हुई से, प्रभु, इन धर्मों को सुनने की मेरी बहुत अभिलाषा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। सुंदर और सुशोभित विष्णु भगवान की कथा और कर्मों को उच्चारण करने से ऐसे सद्भावना से प्रतीत है। वशिष्ठ जी राजा से बोले, जो तुम प्रसन्न किया है, इससे श्रवण से ही संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़कर विषय आसक्त को हो जाते हैं। वैशाख महीने में प्रातःकाल
में स्नान नहीं करते, मधुसूदन से प्यारा महीना गवा देते हैं, संगोपान सभी धर्म नहीं करते हैं, जो वैशाख महीने में खाली सोते हैं खाते हैं, उनके सबब समस्त पाप नष्ट नहीं होते हैं। जो स्नान दान प्राणियों को कैसा ही हो, स्नान जरूर करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, पुण्य करे हरि उससे दूर नहीं रहते। जिसमें वैशाख में स्नान दान किए बिना खो दिए वह धर्म में चंडाल होते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले थोड़े से धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं। क्लेशहारी ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं जैसे प्यासा जल मिलते ही। कर्मों के हेतु तत्व कर्म महाकर्म और सत्य कर्म हेतु नहीं है, कर्म के स्वरूप हेतु होते हुए भी अतएव हे राजन तुम वैशाख के धर्मों को करो। भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा वहाँ से घर चला गया और संपूर्ण धर्मों को करने लगा। निरंतर केशव भगवान के बड़ी प्रीति करने लगा और पद्मनाभ भगवान के अलावा और किसी को नहीं देखता। फिर राजा हाथी ढोल रखवार अपने राज्य में सब ढोलवा पिटवा दिया कि 8 से 80 वर्ष के लोग जो वैशाख महीने में स्नान करेंगे, दान करेंगे और अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ लगाएंगे। गांव-गांव से एक एक धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5 गांव के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। धर्मों के दंड देने के निमित्त 10-10 सवार नियमित किए हुए। वैशाख के एक बार स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाता। राजा ने यम के लेखे को मिटा दिया। चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम नहीं रहा। विष्णु लोक को जाने वाले स्वकर्म मनुष्यों को पुराने लेख को सभी को दूर कर दिए। संपूर्ण प्राणियों को नरक शून्य हो गया। वैशाख के प्रभाव से मनुष्य निर्मल हो गए, धारण कर विष्णु लोक को जाने लगे। तब नारद जी धर्मराज से बोले, हे राजन, नरक में ऐसे पहले हाहाकार शब्द सुनाई देता था, अब चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धर के मौन ही के बैठे हैं, ऐसा कहाँ से? धर्मराज बड़ी चिंता से कहने लगा, नारद, आजकल जो पृथ्वी पर राजा आया हो ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम है, वह मुनवादी पिटवा दिया है कि 8 से 80 वर्ष के लोग प्रातः स्नान करेंगे। जो ऐसा करेगा विष्णु लोक को जाएगा। कोई पाप कर्म नहीं रह गया है, हम लोग क्या लेखा जोखा करें। अब देखिए जो यमराज है वो बैठ के झक मार रहे हैं, नहाने का इतनी बड़ा पुण्य है, सब नहा के विष्णु लोक को जा रहा है। बड़ा भक्त, उसने अपने देश को मुनवादी करवा दिया है कि 8 से 80 वर्ष के लोग जो स्नान दान करेंगे वह विष्णु लोक को जाएंगे। ऐसे करने से वैकुंठ को चले जा रहे हैं, मेरे लोक में कोई नहीं आ रहा है। नरक लोक देवलोक से शून्य हो गया है। सब वैशाख के महीनों में ऐसा महात्मन ब्रह्म हत्यारी पापों से छूटकर मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं। काष्ठ के समान हो गया है, कुछ दिखाई नहीं देता। हे महाबल, युद्ध न कर उसे मारूंगा तो स्वामी के कार्य के किए बिना सर्वव्यापी रहता हूँ, उसका वैभव नष्ट हो जाता है, जो निश्चय ही नरक में जाता है। ऐसे नारद जी ने सलाह अपने सेवकों के संग पृथ्वी पर गया। काल सहित भैंसा पर चढ़कर भीषण दंड उठा, मृत रोग जरा आदि उत्कर्ष पाठशाओं को भंग से तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया, शंखनाद करने लगा, जिससे संपूर्ण लोग भयभीत हो गए। तब राजा ने यह सुना कि यम ने पूरी घेरी हुई, क्रोधित होकर सेना सजाकर से बाहर आया। उन दोनों ने ऐसा घोर युद्ध किया जिसमें रोमांच खड़े हो गए। राजा का मृत्यु काल रोग यमराज के दूतों के स्वामी जीत कर क्षण भर में भगा दिया। अनेकों बाण चला, सिंहनाद करने लगा। तब 3 बाणों से यमराज का धनुष टूट गया। यमराज ढाल उठाकर राजा को मारने आया। आता देखकर ढाल तलवार से तुरंत ही विष्णु भगवान के अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, यम को मारने के लिए उद्धत हुआ। तब भक्ति भाव से राजा भगवान को जब विष्णु भगवान के यम चक्र आया तो यमराज भी भाग गए और वो कहने लगे कि जो अच्छा कर्म करते हैं तुम विघ्न क्यों डालते हो। यम को राजा के पास छोड़कर सारे देवता वैकुंठ को चले गए। सब यम दुखी हो ब्राह्मण जी से के पास गया। वहाँ संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल उपानत कर रहा था। इतिहास के पुराण मूर्तिमान
किए खड़े हुए नदी सरोवर मूर्ति धारण किए हुए समुद्र के सरोवर पर मूर्तिमान विराजमान होकर अब मौजूद हो गए। ऋण रोध पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भंग नाभ गुण शांत मूढ़ विकराल बातचीत सराचर होने लगे। तो जो वैशाख महीने में स्नान दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, यमराज भी उनको नहीं छू सकते। ब्रह्मा के आगे जड़ कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिरता हुआ त्राहि त्राहि पुकारने लगा, हे देवर्ष मेरी प्रतिष्ठा भंग हो रही है, मुझे खूब पीटा है, मेरे पट लूट गए हैं, कमलासन आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसे कह मूर्छा पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मनुष्यों के संताप देने वाले यह दुखी कैसे हो। सभा में बड़ा कोलाहल मच गई, सबकी बाणी रोक दी हो गई। कभी कभी धीरे धीरे हटाकर यम को अपनी बड़ी मोटी भुजा को उठाया और यमराज को आसन पर बैठाकर कहने लगा, है तेरा प्रभाव किसने किया है, देव तुम्हारे चित और लेख पट किसने मार्जित किया है। तू कुश केतु के सामने सब वृत्तांत कह, ये सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा करता है। यह तुम्हारे गृह स्थल दुख को दूर करने का कौन ऐसा कहा। तब यमराज कुश केतु के पुत्र के मुख को और देख कर बड़े दिनवर और गदगद वाणी से सत्य बात कहने लगा। तब यमराज ने बहुत वाणी से बोलने लगा कि हे प्रभु, सही बात है, जो वैशाख महीने में स्नान दान जब करते हैं उनको यमराज भी नहीं छू सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, देखिए वैशाख महीना बहुत उत्तम महीना है। इस महीने में न ठंडी है न गर्म, बहुत गर्मी है। अपने आराम से सवेरे सवेरे उठिए, स्नान दान करिए, नहाइए धोइए, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीना में कोई महीना नहीं है। माघ में तो लोग को ठंडा लगता है, कार्तिक में भी ठंडा, लेकिन माघ वैशाख महीना सबसे उत्तम महीना। लेकिन इसमें खाली स्नान दान जब करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वैशाख महीने का स्नान जरूर करना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए, स्नान दान शुरू कर ये सब देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप न। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब इसी में एक भोलेनाथ का कथा सुनिए। देखिए भोलेनाथ का कथा तो जरूर सुनना चाहिए। और आज जैसे द्वादशी कथा, द्वादशी का अगले बार भेज दिए, उसको सुन लीजिएगा आप लोग। लेकिन आज भोलेनाथ का कथा भी सुन लीजिए। और आज तो गणेश जी का भी दिन है, लक्ष्मी जी का भी दिन है, तो हम भोलेनाथ का कथा भेज रहे हैं। एक बूढ़ा थी और उनको एक छोटा सा बेटा था और उसके पति नहीं थे। बूढ़ा का बेटा बहुत बहुत बीमार रहता था। कोई ऐसा अस्पताल, कोई डॉक्टर, कहीं ऐसा जगह नहीं था कि बूढ़ा इलाज नहीं करवाएं। लेकिन सबने जवाब दे दिया। बूढ़ा बहुत चिंतित दुखी थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक बेटा था, वो भी बीमार पड़ा है, मेरा देखने वाला कोई नहीं है। अब बूढ़ा बहुत रोई। उसी समय गांव में एक महात्मा भोलेनाथ साधु बन के रूप में आए। अब आए तो सब हल्ला मचा दिया कि गांव में कोई महात्मा है। बूढ़ा दौड़ी दौड़ी गई, भोलेनाथ के पैर पर गिर गई, लेकिन उसमें भोलेनाथ नहीं थे, कोई साधु के रूप में आए थे। अब पैर पर जब गिर के रोने लगी कि प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बिना। गाँव भर सब कहने लगा, कितना दवा दर्पण दारू किए नहीं ठीक हुआ, क्या महात्मा तुम्हारे बच्चों को ठीक कर देंगे। अब महात्मा बहुत क्रोधित हुआ कि तुम जानते नहीं हो। तो कहें कि आप कहें जब हम थोड़ा सा क्रोधित हुए, तुमको गुस्सा आया, तो क्या प्रार्थना में शक्ति नहीं है। अरे प्रार्थना करके तो देखो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप किसी के साथ एक शब्द प्रेम से बोलिए, बहुत से क्रोधित लोग शांत हो जाते हैं। अब कोई आपको गाली दे रहा है, उसके ऊपर गाली देते जाइए, देते जाइए, लड़ाई बढ़ता जाता है। तो इसीलिए प्रार्थना में बहुत शक्ति है। पहले प्रार्थना करके तो देखिए। अब वो आए साधु, कहें तुम अपने उनके घर गए, कहें तुम्हारा बेटा कहाँ, ले आए, गोदी में ले लिए, उसके माथे पर हाथ सहराने लगे, इसे करके सहराने लगे। तो देखें तो भगवान से जो फूके हों, भोलेनाथ तो थे, उसके बेटा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद एक और बूढ़ा थे, वो बहुत बीमार थे, वो भी कहे, उनको भी ठीक कर दिए। तो लोग गांव में कहने लगे कि अरे तो जो साधु महात्मा आए हैं सबको ठीक कर रहे हैं। तो कहें वो मामूली साधु नहीं, कुछ न कुछ इनके में चमत्कार है। लेकिन उसी कहते हैं ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। वो बैठ के प्रार्थना कर रही थी दिन रात, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे गणेश, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। अब भगवान प्रार्थना क्यों नहीं
सुनते, भगवान तो प्रार्थना सबको सुनते, इसलिए कहते हैं आँख मूंद के भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मेरे दुख को दूर करिए। हे भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, वही प्रार्थना सुनेंगे। कोई नहीं सुनता है, सब तो हंसी मजाक उड़ाता है, लेकिन भगवान आपका प्रार्थना जरूर सुनेंगे। एक उनको पकड़ने से जीवन सार्थक है, दुनिया को पकड़ने से जीवन नर्क है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, भगवान का जी आपका लोगों का जीवन सुधर जाएगा। कुछ मत करिए, मन ही मन भगवान का पूजा करिए, मन ही मन भगवान को एक लोटा जल चढ़ाइए, भगवान के मंदिर जाइए, प्रार्थना करिए, कथा करिए। बूढ़ा का बेटा ठीक हो गया, अब बूढ़ा उस महात्मा के पैर पर गिर के लगी रोने कि प्रभु आपकी कृपा से इतना दवाई किए, अस्पताल किए, हम एकदम परेशान हो गए थे। कहीं चिंता मत करो, बूढ़ा को आशीर्वाद दिए कि जब तक तुम जिंदा रहो तुम्हारा बेटा जन्म मर रहेगा, तुम्हारा बेटा खूब सेवा सत्कार तुम्हारा करेगा और तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटा बड़ा हुआ, अब भगवान के मंदिर में जाने लगा। बूढ़ा के पास तो कोई तत्व नहीं था, लेकिन भोलेनाथ आशीर्वाद एक कटोरा दिए। भोलेनाथ एक कटोरा दिए, कहीं कटोरा लो, एक कटोरा से जो तुम मांगोगे तुमको सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये कटोरा किसी से खाना मत। अब बूढ़ा का कटोरा दे दिए भोलेनाथ। अब वो कटोरा में किचन में जाए तो कटोरा से जो मांगे कटोरा मिल जाए, भोजन मिल जाए, खाना मिल जाए, पैसा कौड़ी सब मिल जाए। अब वही में माँ बेटे का ज़िंदगी कुछ अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे पैसा जब बहुत होने लगा तो मकान घर द्वार सब बन गया। सब कहा बूढ़ा के पास तो कोई तत्व नहीं, कहीं से कमाई नहीं है, इतना पैसा बूढ़ा के पास आया कहाँ से। तो बूढ़ा किसी से कुछ बताती नहीं थी। कहीं भोलेनाथ की कृपा है, मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ हमको कृपा करते हैं, तो कहीं हम लोग भी जाते हैं, हमारे ऊपर भोलेनाथ कृपा क्यों नहीं करते हैं। तो कहीं विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ आप लोग भी जाइए, क्यों आप लोग का नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा सुने से आप लोग का सुनेंगे। आखिर मेरे बेटे को इतना दवा दर्पण अस्पताल डॉक्टर गया, वही नहीं ठीक किया, भगवान ने तो ठीक किए। किस रूप में भगवान आते हैं कोई पता न हो सकला। महात्मा के रूप में भोलेनाथ कहलो, सचमुच भोलेनाथ थे। उसके बाद बूढ़ा पर डे उसी समय से मंदिर जाने लगी। गणेश भगवान का, पार्वती माता, शंकर जी, कार्तिक का, लक्ष्मी सब पर पूजा करें, आराधना करें, जप करें। अब भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, हे भगवान सबको सुखी रखना। सबके बूढ़ा के मन में किसी के प्रति कोई द्रोह नहीं था, सबके मन में प्यार श्रद्धा विश्वास था। इसीलिए बूढ़ा का भगवान भोलेनाथ ने दया किए। जैसे भोलेनाथ बूढ़ा किए उसे सबको सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। इसीलिए कहते हैं अच्छा कर्म करिए, कथा सुनिए, कहानी सुनिए, सत्संग करिए, पंचायत मत करिए, किसी का बुराई मत करिए, किसी का बात मत करिए। कुछ जाने वाला नहीं, सब इसी जगह रह जाएगा। बस जाएगा तो आपका धर्म जाएगा। भगवान को पकड़ लीजिए और वह भगवान को पकड़ के साथ में चलिए, स्नान करिए, जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, उठते बैठते रोज़ सवेरे उठिए। हे भगवान आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से सवेरा हुआ, आपकी कृपा से हम स्नान किए, आपकी कृपा से हम पूजा पाठ करें, आपकी कृपा से मंदिर के, आपकी कृपा सब भगवान का धन्यवाद। दिन रात भगवान का धन्यवाद करिए, देखिए भगवान कैसे आपका सुनते हैं। जैसे बूढ़ा का सुने से भगवान सबको सुने। इसीलिए कहते हैं कि सबको भेजेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगी, शेयर करेंगी, कमेंट करेंगी, तो आप लोग अच्छी अच्छी कथा कहानी, शिव पुराण, भागवत गीता सब आप लोग सुनेंगी। और हम जब तक जिंदा रहेंगे आप लोग को कथा कहानी अच्छे से अच्छे भेजते रहेंगे। इसका चिंता आप लोग मत करिए, आप लोग सुनिए, अब भेजिए सबको। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी।